তুমি এসেছিলে কাউকে না বলে, না জানি গেলে চলে মুরারু গীতি, আরো গীতি ছিল গাওয়ার, আরো ছন্দে তালে, না জানি গেলে চলে তুমি এসেছিলে কাউকে না বলে, না জানি গেলে चले। स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में है जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से बाबा कहते थे, और ये विवरण उनके जीवन के बिल्कुल अंतिम दिन और उनके निधन के क्षणों का एक बहुत मार्मिक चित्र दिखाते हैं। हाँ, ये विषय वाकई बहुत संवेदनशील है और ये स्रोत हमें उस दिन के काफी करीब ले जाते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से अ फाइनल रेस्ट, द पासिंग ऑफ अ मास्टर शीर्षक वाले अंशों से है, और साथ ही आचार्य विवेकानंद अवधूत की किताब है प्रभात के अरुण आलो, उससे भी कुछ बातें ली गई हैं। जी, दोनों ही काफी महत्वपूर्ण लगते हैं उस दिन को समझने के लिए। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए हम 21 अक्टूबर के उस पूरे दिन को समझें। मतलब बाबा की दिनचर्या कैसी थी उस रोज, उनके आखिरी पलों में क्या हुआ, उनके निधन के आसपास की परिस्थितियां क्या थीं। जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है, हम बस वही समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, एक तरह से परत दर परत खोलते हैं इस वृत्तांत को। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन की सुबह से विवरण बताते हैं कि 21 अक्टूबर का दिन, बाद में पता चला कि वो एक दुखद दिन था। सुबह काफी जल्दी, मतलब 6 बजे ही बाबा ने गुरुकुल की रिपोर्ट लेनी शुरू कर दी थी। 6 बजे, यानी दिन की शुरुआत काम के साथ। ये उनके रूटीन का हिस्सा लगता है। हाँ बिल्कुल, और सुबह का जो घटनाक्रम बताया गया है वो काफी व्यस्त लगता है। रिपोर्ट लेने का सिलसिला चला, फिर सुबह करीब 9 बजे उन्होंने टिफिन लिया। अच्छा। उसके बाद फिर से रिपोर्टिंग शुरू हुई, अलग अलग विभागों के काम की समीक्षा की गई। यानी वो अंत तक अपने काम में पूरी तरह लगे हुए थे। ऐसा ही लगता है। फिर करीब 11 बजे का जिक्र आता है, तब एक अलग ही तस्वीर दिखती है। बताया गया है कि वो बहुत खुश थे, उत्साहित थे और अपने प्रिय सजे हुए बगीचे के चारों ओर घूमे। बगीचा, हाँ, ये उनके जीवन का एक अहम हिस्सा रहा होगा शायद, प्रकृति से जुड़ाव। और एक दिलचस्प बात ये भी है जिसका जिक्र है कि उस वक्त बगीचे के बाहर करीब 2000 मार्गी, मतलब उनके अनुयायी। 2000? हाँ, 2000 लोग उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। इससे पता चलता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा था लोगों पर। बिल्कुल। इसके फौरन बाद वे लिफ्ट में चढ़े और लिफ्ट के दरवाजे से ही बाहर जो हजारों लोग जमा थे उन्हें दूर से हाथ उठाकर नमस्कार किया। अच्छा, दरवाजे से ही? हाँ, और फिर सीधे अपने कमरे में चले गए। अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद यही उनका आखिरी बार लोगों के सामने आना था। कितनी साधारण सी घटना लगती है उस वक्त, लेकिन बाद में इसका महत्व कितना बढ़ गया। सही कहा। हाँ, यहाँ ये बात वाकई गौर करने लायक है कि देखिए, जीवन के अंतिम दिन भी उनकी दिनचर्या कितनी व्यवस्थित थी, पूरी तरह से काम पर केंद्रित। सुबह से रिपोर्ट लेना, फिर समीक्षा करना, ये सब उनका क्या कहते हैं, प्रशासनिक या संगठनात्मक पहलू दिखाता है जी। लेकिन फिर उसी दिनचर्या में बगीचे में टहलना भी शामिल है, और वो सिर्फ टहलना नहीं था, शायद वो प्रकृति के साथ उनके गहरे लगाव का प्रतीक था। और फिर अनुयायियों को दूर से ही सही लेकिन अभिवादन करना, ये उनके व्यक्तित्व के तो बहुत महत्वपूर्ण पहलू दिखाता है जो अंत तक बने रहें। एक तो प्रकृति से प्रेम और दूसरा अपने अनुयायियों के साथ एक जुड़ाव, भले ही वो बहुत संक्षिप्त क्यों ना हो। हाँ, ये संतुलन वाकई ध्यान देने वाला है। कर्तव्य और एक तरह का निजी संतोष, दोनों साथ साथ। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोपहर के घटनाक्रम की ओर। विवरण बताते हैं कि घड़ी में दोपहर के 2:55 हुए थे। उस वक्त बाबा ने केशवानंद जी को बुलाया। ये शायद उनके करीबी सहयोगी रहे होंगे। हाँ, नाम से तो यही लगता है। उन्होंने केशवानंद जी से कहा, आज शायद और कोई काम नहीं है, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, ये शब्द उस वक्त सामान्य लगे होंगे।
हाँ बिल्कुल, लेकिन बाद की घटनाओं को देखें तो ये बहुत मायने रखते हैं। इन लेखों के मुताबिक वे अपनी जानी पहचानी आदत के अनुसार बिस्तर पर सीधे लेट गए। अच्छा। उसी वक्त धनबाद स्कूल के प्रिंसिपल भी शायद वहीं थे, वो उनके पैर दबाने लगे। ये सेवा और समर्पण का भाव दिखाता है जो उनके आसपास के लोगों में था। हाँ, फिर बाबा ने उनसे कहा, एक चादर से मेरा शरीर ढक दो और तुम थोड़ी देर बाहर जाओ। अच्छा, ये निर्देश दिया उन्होंने। जी, और ऐसा लगता है कि ये उनके बोले गए आखिरी स्पष्ट निर्देश थे। आराम करने की इच्छा जताना और फिर इतने खास निर्देश देना, ये उस पल में बिल्कुल सामान्य लगा होगा। जैसा आपने कहा, किसी को भी शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये थोड़ा आराम असल में क्या शक्ल लेने वाला है। ये एक ऐसा पल था जहां सब कुछ बिल्कुल सहज लग रहा था, पर शायद होनी को कुछ और मंजूर था। बिल्कुल, ये साधारण सा दिखने वाला क्षण वास्तव में एक बहुत बड़े और अंतिम घटनाक्रम का संकेत बन गया है ना। हाँ, जैसा कि विवरणों से पता चलता है। क्योंकि हुआ ये कि इसके कुछ ही देर बाद अचानक कमरे से कॉलिंग बेल बजी थी। कॉलिंग बेल? अच्छा। हाँ, केशवानंद जी जिन्हें बाहर जाने को कहा था, वो फौरन दौड़कर कमरे में वापस आए। उन्होंने देखा कि बाबा किसी तरह की पीड़ा या बेचैनी से थोड़ा छटपटा रहे हैं। बंगाली में जो शब्द है सामान्य छटपट कोरछिन, उसका मतलब है थोड़ी सी छटपटाहट। यानी कुछ अचानक हुआ, कोई तकलीफ? हाँ, ऐसा ही लगता है। अच्छी बात ये थी कि मदद बिल्कुल पास थी। बगल के कमरे में ही डॉक्टर गोस्वामी और डॉक्टर करुणा मौजूद थे। अच्छा, डॉक्टर्स वहीं थे? जी, वे तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कमरे में दाखिल हुए। लेकिन जैसे ही वे बाबा के पास पहुंचे, उनका शरीर पूरी तरह स्थिर हो गया। ओहो, मतलब सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। हाँ, लगता तो यही है, बहुत तेजी से। इसके बाद एक और डॉक्टर पीके सेन वहां पहुंचे। उन्होंने बाबा की जांच की और जैसा विवरण बताते हैं, जांच के बाद उनका चेहरा बहुत गंभीर हो गया। ये क्षण कितना भारी रहा होगा वहां मौजूद लोगों के लिए, वो अनिश्चितता। हाँ, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और डॉक्टर पीके सेन का बयान, जैसा इन स्रोतों में लिखा है, वो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बताइए। उन्होंने जो कहा वो चिकित्सा विज्ञान और शायद उससे आगे की समझ के बीच एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु सामने लाता है। क्या कहा? डॉक्टर सेन ने कहा कि पहले एक और स्ट्रोक आया था, उसके बाद चिकित्सकीय नजरिए से बाबा का हृदय अब काम करने लायक हालत में नहीं था। क्या कहा? काम करने लायक नहीं था? हाँ, चिकित्सकीय रूप से। उनका कहना था कि इसके बावजूद बाबा पिछले कुछ महीनों से असाधारण रूप से काम करते रहे। ये अपने आप में मतलब मेडिकल साइंस के लिए भी एक आश्चर्य था। ओह। और फिर डॉक्टर सेन का उन्हें एक अलौकिक पुरुष कहना, ये शब्द सीधे स्रोत से हैं। ये दिखाता है कि डॉक्टर भी अपनी मेडिकल समझ के बावजूद उनकी इस असाधारण जीवितता को किसी सामान्य धारे में नहीं रख पा रहे थे। ये विवरण उनकी शारीरिक स्थिति को सिर्फ एक मेडिकल केस की तरह नहीं देखते, बल्कि उसे उनकी असाधारण इच्छा शक्ति या शायद किसी आध्यात्मिक पहलू से जोड़कर दिखाते हैं। उनके अनुयायी और शायद डॉक्टर भी आराम करने को कह रहे थे। उन्होंने आज आखिरकार चिर विश्राम ले लिया है। हाँ, ये समझना कि वे अब नहीं रहे यकीनन बहुत बड़ा आघात रहा होगा। विवरण आगे बताते हैं कि उनके चेहरे पर एक बहुत ही शांत, हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लिखा है कि वो मुस्कान जैसे पूरे कमरे में फैल गई हो। शांत मुस्कान, ये उस क्षण की गंभीरता के बीच एक अजीब सी शांति का एहसास कराता है। शायद ये उस अंतिम अवस्था की स्वीकृति हो या परम शांति का प्रतिबिंब, जैसा देखने वालों ने महसूस किया। हाँ, ये वर्णन भावनात्मक रूप से बहुत गहरा है। और इसके तुरंत बाद का वर्णन भी उतना ही मार्मिक है। कहते हैं कि वहां मौजूद लोगों के मन में एक पल के लिए, शायद अविश्वसनीयता में, एक उम्मीद जगी। उम्मीद? कैसी उम्मीद? एक क्षणिक आशा की, हो सकता है वे अचानक उठ बैठें और हमेशा की तरह हंस के कह दें, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी नींद आ गई थी। ओह, ये उम्मीद उस गहरे लगाव को दर्शाती है और शायद इस सच्चाई को ना मान पाने की इंसानी फितरत को भी। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उम्मीद ही रह गई। जैसा कि एक स्रोत में बहुत ही काव्यात्मक भाषा इस्तेमाल की गई, देह पिंजर से मुक्त होकर वे फिर असीम में विलीन हो गए। बंगाली में देह पिंजर थिके मुक्त हुए आबार तिनी ओशी में मिशे गेलेन। देह पिंजर से मुक्त होकर असीम में विलीन, ये भाषा उनके भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाने की एक गहरी आध्यात्मिक सोच को दिखाती है। हाँ, ये सिर्फ मृत्यु का वर्णन नहीं है, ये एक तरह से मुक्ति या अनंत में मिल जाने की बात है। बिल्कुल। ये विवरण उस पल की भावनात्मक गहराई और उस घटना को समझने के लिए जो आध्यात्मिक नजरिया पेश किया जा रहा है, उसे बहुत साफ दिखाता है। एक स्रोत में उन्हें एक दैवीय सत्ता कहा गया है, बंगाली में ओइशी सत्ता।
देवीय सत्ता, हाँ, जो पृथ्वी पर आईं, अपनी जीवन लीला में सबको शामिल किया और फिर वापस अपने रहस्य लोक में चली गईं। ये भाषा, ये उनके अनुयायियों की गहरी श्रद्धा को दिखाती है और उनके जाने की घटना को एक बड़े अलौकिक संदर्भ में समझने और समझाने की कोशिश है। ये दिखाता है कि उनके अनुयायियों के लिए वे सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा थे। सही बात है। और इसी भावना के साथ स्रोत कहता है, हम केवल आंसू बहा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये उनके जाने से जो एक खालीपन आया, जो एक बेबसी की भावना थी, उसे भी दिखाता है। इस भावना को और गहराई देने के लिए एक स्रोत में प्रभात संगीत की एक पंक्ति भी दी गई है। ये संगीत बाबा द्वारा ही रचा हुआ माना जाता है। वो पंक्ति है, तुम आए थे किसी को बिना बताए ही चले गए। तुम्ही एशे छिले काऊ के ना बोले ना जानिए गेले चोले। हाँ, ये पंक्तियां उनके आने और जाने की जो रहस्यमयी अकथनीय प्रकृति थी, उस पर जोर देती हैं, जैसा शायद उनके अनुयायी हमेशा महसूस करते थे। हाँ, उनका आना भी एक घटना थी और जाना भी उतना ही अप्रत्याशित और मौन। ये उदाहरण उस पल के भावनात्मक माहौल को बहुत अच्छे से पकड़ता है। ये न सिर्फ उनके जाने के दुख को दिखाता है, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व को एक रहस्य के आवरण में लपेटता है, जो शायद उनकी शिक्षाओं या उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रहा हो। इन अंतिम क्षणों के भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं के साथ साथ एक और जरूरी बात है। यह हमें दूसरे स्रोत आचार्य विवेकानंद अवधूत की किताब प्रभातेर अरुण आलो से मिलती है। ये थोड़ा पीछे ले जाती है हमें। उनके निधन से पहले के किसी समय का जिक्र है इसमें। अच्छा, पहले का कोई संवाद? हाँ, इस किताब में बाबा के अपने अनुयायियों के साथ हुए एक संवाद का जिक्र है, जहां उन्होंने उनसे पूछा था, मेरे न रहने पर क्या तुम लोग संघ को ठीक से चला पाओगे? भरोसा कर सकता हूं ना? ओहो, ये सवाल, ये उनके मन में भविष्य को लेकर जो चिंता थी, उसे दिखाता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल के जवाब में वहां मौजूद सभी अनुयायियों ने एक आवाज में कहा था, हाँ बाबा। हाँ बाबा। ये वादा या आश्वासन उनके जाने के बाद तो और भी महत्वपूर्ण हो गया होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। ये बातचीत कई स्तरों पर अहम है। पहला तो ये कि उनके जाने के बाद भी उनके बनाए संगठन संघ की निरंतरता के प्रति उनकी गहरी चिंता थी। वो सिर्फ वर्तमान में नहीं जी रहे थे, बल्कि अपनी विरासत और अपने मिशन के भविष्य को लेकर भी सोच रहे थे। दूसरा, ये उनके अनुयायियों की उनके प्रति जो अटूट निष्ठा थी और उनकी गैर मौजूदगी में भी उनके काम को जारी रखने की जो प्रतिबद्धता थी, उसे दिखाता है। हाँ। ये संवाद उनके जाने के बाद अनुयायियों पर जो बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी, उस विषय को उजागर करता है, जैसा कि स्रोत इसे बताता है। ये दिखाता है कि उनके मन में संगठन का भविष्य कितना जरूरी था और वो अपने अनुयायियों पर कितना भरोसा करना चाहते थे, या शायद उन्हें उस जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे थे। तो आज हमने इन अलग अलग विवरणों के आधार पर बाबा के जीवन के उस आखिरी बहुत महत्वपूर्ण दिन की घटनाओं को विस्तार से देखा है। सुबह की व्यस्त दिनचर्या और काम के प्रति समर्पण से लेकर बगीचे में टहलने जैसे निजी पल, हाँ, अनुयायियों को दिया गया वो अंतिम दूर का अभिवादन, फिर दोपहर में आराम करने की उनकी इच्छा और उसके फौरन बाद सेहत का अचानक बिगड़ना और उनका महाप्रयाण। जी। हमने डॉक्टर सेन की उस चिकित्सीय टिप्पणी पर भी ध्यान दिया, जिसमें विज्ञान की सीमाएं और एक अलौकिक लगने वाली जीवटता का जिक्र था। हाँ, वो विरोधाभास। बिल्कुल। और साथ ही हमने उन भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रतिक्रियाओं को भी समझने की कोशिश की, जो उनके जाने के बाद वहां मौजूद लोगों और अनुयायियों ने महसूस की, जैसा कि इन लेखों में व्यक्त किया गया है। दुख, अविश्वसनीयता, एक क्षणिक आशा और अंत में एक गहरी आध्यात्मिक समझ के साथ स्वीकृति। ये वाकई ध्यान देने लायक है कि ये विवरण कितनी कुशलता से तथ्यात्मक जानकारी, जैसे कि समय, किए गए काम, डॉक्टरों की राय को गहरी भावनात्मक अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक व्याख्या के साथ मिलाते हैं। सही कहा। ये सिर्फ किसी के अंतिम क्षणों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये उस घटना को एक गहरे अर्थ और महत्व के साथ पेश करने की कोशिश है। ये हमें उस क्षण की बहुस्तरीय प्रकृति और उसे समझने के अलग अलग नजरियों की एक झलक देते हैं, जैसा इन स्रोतों में दिखाया गया है। एक तरफ हमें मेडिकल सच्चाई दिखती है, एक दिल जो काम करने लायक नहीं था। जी। दूसरी तरफ हमें अनुयायियों और यहाँ तक कि डॉक्टर के शब्दों में भी एक आध्यात्मिक या अलौकिक व्याख्या मिलती है, जो उस सच्चाई से परे जाती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आ रहा है, जिस पर शायद हमारे श्रोतागण कुछ और सोचना चाहें। जरूर। हमने देखा कि स्रोत किस तरह चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं,
मतलब डॉक्टर सेन का वो बयान कि हृदय काम करने लायक नहीं था और बाबा को अलौकिक पुरुष बताने वाले पहलू, यानी उसी हृदय के साथ उनका महीनों तक सक्रिय रहना, इन दोनों को एक साथ पेश करते हैं। हाँ, ये तनाव स्पष्ट है। तो इन दोनों नजरियों, वैज्ञानिक यथार्थ और आस्था या अनुभव पर आधारित अलौकिक व्याख्या के बीच जो ये तनाव दिखता है, ये मानवीय क्षमताओं की हमारी समझ, विश्वास की प्रकृति और शायद असाधारण व्यक्तित्वों को देखने और समझने के हमारे तरीकों के बारे में क्या गहरा सवाल उठाता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम उन चीजों की व्याख्या कैसे करते हैं जो हमारी सामान्य समझ से परे लगती हैं। তুমি এসেছিলে কাউকে না বলে, না জানিয়ে গেলে চলে মোরার গীতে, আরো গীতে ছিল গাওয়ার, আরো ছন্দে তালে, না জানিয়ে গেলে চলে তুমি এসেছিলে কাউকে না বলে, না জানিয়ে গেলে চলে। ভাবিতে পারিনি আমি এভাবে আসিবে তুমি, ভাবিতে পারিনি আমি এভাবে আসিবে তুমি, এমনি যাবে যে চলে আখি জলে মরে ফেলে, না জানি গেলে চলে তুমি এসেছিলে কাউকে না বলে, না জানি গেলে চলে। ধরার ধুলিতে যত ফুল ফোটে শত শত, ধরার ধুলিতে যত ফুল ফোটে শত শত, তাদের কোরা কোথালে গেলে মধু ঢেলে, না জানি গেলে চলে তুমি এসেছিলে কাউকে না বলে, না জানি গেলে চলে মোরারো গীতি, আরো গীতি ছিল
গাওয়ার আরো ছন্দে তালে না জানি গেলে চলে তুমি এসেছিলে কাউকে না বলে না জানি গেলে চলে